नमस्कार, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, खबर एक बार फिर से एनपीएस वर्सेस ओपीएस को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ वर्सेस इसलिए लगाया है क्योंकि एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनर्स ने हड़ताल जारी करने का सरकार को निर्देश दिया है। आइए जानते हैं दोस्तों पूरी खबर के बारे में। केंद्रीय कर्मचारियों समेत कई राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग एक बार फिर से कर रहे हैं। दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश के सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम लागू होने से खुश नहीं है। उनकी मांग है कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बार फिर से लागू किया जाए। सितंबर 2023 से देश भर में अलग अलग राज्यों के सरकारी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते असम में कई दफ्तरों के बाहर सरकारी कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किए गए। अब पिछले साल नवंबर में केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी और पेंशनर दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए। इन लोगों ने केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की। ये पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने के मामले पर राजधानी में किया गया चौथा प्रदर्शन था। दूसरी तरफ रेलवे के कई कर्मचारी संगठनों ने भी चेतावनी दी कि अगर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग नहीं मानी गई तो 1 मई से देश भर में ट्रेन सेवाएं बंद कर देंगे। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे संगठनों के मुताबिक जनवरी 2004 के बाद जो सरकारी नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की चिंता है, उनका कहना है कि नई पेंशन योजना के तहत हर महीने तनख्वाह से 10% पैसा काटना ठीक नहीं है। एनपीएस में कर्मचारी 10% पैसा पेंशन फंड के लिए देता है और सरकार 14% पैसा देती है। कर्मचारियों को ये भी तर्क है कि सरकार के पास कर्मचारियों की सही संख्या का रिकॉर्ड ही नहीं है, इसलिए कई बार सरकारी कर्मचारियों के फंड में पैसा जमा ही नहीं हो पाता है। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन इसी फंड पर निर्भर करती है। एनपीएस में महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को 1950 के दशक में शुरू किया गया था। योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने आखिरी मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा रिटायरमेंट या इससे पिछले 10 महीनों की इनकम का एवरेज जो भी ज्यादा हो उस पर महंगाई भत्ता भी मिलता था। इस फायदे को लेने के लिए सरकारी नौकरी में कम से कम 10 साल पूरा करने की जरूरत थी। इस योजना में कर्मचारियों को किसी प्रकार का पैसा जमा नहीं करना पड़ता था और मिलने वाली पेंशन पर टैक्स भी नहीं लगता था। सरकार की तरफ से साल 2003 में ओपीएस बंद कर दिया गया, हालांकि इसे लागू 1 अप्रैल 2004 से किया गया था। दोस्तों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में इसे वापस लाने की घोषणा कर दी गई है। गैर बीजेपी राज्य हैं वैसे तो ये सब। पश्चिम बंगाल ने कभी भी एनपीएस लागू नहीं किया था। हर महीने मिलने वाली पेंशन से रिटायरमेंट के बाद जिंदगी भर कमाई का एक पक्का जरिया मिल जाता है। पुरानी पेंशन योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए कर्मचारियों को तनख्वाह से किसी तरह का कोई पैसा नहीं कटवाना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ कम होता है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर कर्मचारी खुद चाहें तो वे अपनी पेंशन राशि बढ़ाने के लिए और पैसा जमा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको तो पता ही होगा ओपीएस कैसा सिस्टम है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ओपीएस ही सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर है। बात करें अगर एनपीएस की, तो एनपीएस में राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% राशि जमा करते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से 14% पैसा जमा किया जाता है। ये पैसा फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए द्वारा मंजूर किए गए फंड से किसी में एक में लगाया जाता है। इस फंड का रिटर्न शेयर बाजार से जुड़ा होता है, इसलिए ये फिक्स ही नहीं है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद जमा पूंजी का 60% टैक्स फ्री होता है, जबकि बचे हुए 40% पर एन्युटी यानी निवेश योजना में लगाने पर टैक्स देना पड़ता है। वहीं बात करें ओपीएस या फिर एनपीएस, इसमें किसमें ज़्यादा फायदा है तो आइए जानते हैं। अगर आसान शब्दों में बात करें तो ओपीएस से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है, लेकिन एनपीएस से सरकारी कर्मचारियों की टेक होम सैलरी पर असर पड़ता है। यही कारण है कि कुछ राज्य सरकारी कर्मचारियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ओपीएस बहाली करना चाहते हैं। ओपीएस और एनपीएस दोनों के अपने अपने फायदे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम योजना का फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम का फायदा सभी लोगों को मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी एनपीएस में निवेश कर रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मदद ले सकते हैं। साथ ही एनपीएस में टैक्स छूट भी मिलती है। दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले दिनों लोकसभा में दिए एक
रिटर्न नोट में लिखा था कि 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार के पेंशनर्स की कुल संख्या करीब 68 लाख है। इसमें डिफेंस पेंशनर्स भी शामिल हैं। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर सरकार का तर्क ये है कि जैसे जैसे पेंशन का भुगतान बढ़ता है, राज्यों को अधिक फंड पेंशन के लिए देना पड़ेगा, जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और दूसरे विकास कार्यों के लिए कम पैसा बचेगा। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर ओपीएस लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों का ही फायदा होगा और सिर्फ उन्हीं का ही फायदा होगा। इससे ना राज्य सरकार का फायदा होगा, ना देश की सरकार का फायदा होगा, ना ही आम लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। जबकि एनपीएस में अन्य लोग भी जुड़ सकते हैं। इससे राज्य सरकार का भी फायदा होता है क्योंकि उन पे कम वित्त बोझ बढ़ता है। लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप तो अपने फायदे के बारे में ही सोचेंगे। तो आपका ओपीएस वर्सेस एनपीएस को लेकर क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्वक लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी काम की खबरें और नई जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।